Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम रिकैप करेंगे about 2025. I have to say it was the most significant year of my life, especially spiritually. So आपको मैं एक चीज़ के लिए चैलेंज करूंगी बिफोर हम इस चीज़ के अपने साल के विषय बातचीत करें। आपको ऐसा मोमेंट याद करें जहां परमेश्वर ने आपको छुटकारे का अनुभव दिया है, राइट? छुटकारा इन द फॉर्म ऑफ कोई भी चीज़ के लिए आप प्रार्थना या रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास आया, समथिंग जो आपके जहन में सबसे पहले आता है और सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर ने आपके लिए किया हो। किसी भी रीति का फ्रीडम, स्पिरिचुअल, इमोशनल, कोई भी ढाई जो आपको फ्री होने से, जीने से रोक रहा था, उस थॉट को आप अपने अंदर रखें और आइए हम बातचीत करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट 2025। हमने साल शुरू करा अबाउट टॉकिंग अबाउट ब्रेक थ्रू, राइट? सफलता, परमेश्वर की शक्ति जो बाधाओं पर विजय पाती है या सकारात्मक परिवर्तन हमारे जीवन में लाती है, एनी पॉजिटिव चेंज जो परमेश्वर हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हायर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बातचीत करी कैसे वी आर गोइंग फ्रॉम द लैंड ऑफ द डाइंग टू द लैंड ऑफ द लिविंग, कैसे हम मरने वालों की भूमि से जीवितों की भूमि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा रोमियो 14:8 में, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही के हैं। नो मैटर विच सर्कमस्टेंस, वो सिचुएशन हम खड़े हैं, जिस भी परिस्थिति में हम खड़े हैं, हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं। एंड दैट स्ट्रेंथ जो हमारी स्पिरिट में आती है, वो कॉन्फिडेंस, उसके साथ हमने 2025 बिताया। मैंने अपने जीवन में इतनी पॉजिटिव चेंजेस देखी हैं स्पिरिचुअल लाइफ में कि इट्स बीन फ्रीइंग, लाइक जस्ट बिकॉज मैंने अपने मन के द्वार को इस रीति परमेश्वर के लिए खोल के रखा कि वो कर पाए जिसके लिए मैं उन्हें अनुमति दे रही हूँ। एंड यू नो, एक बार जस्ट अपने मन के द्वार को अगर हम खोल के बैठेंगे, द थिंग्स दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड इज एबल टू डू वाज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। यशाया 43:19 को हमने साल के शुरू में देखा, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यू नो, मेरा पिछला साल स्टार्टेड विद माय ट्रिप टू इंडिया एंड मैं बड़ी एंटिसिपेशन में जा रही थी, वंडर भी कर रही थी। बट जब मैं वापसी में लौटी ना, दिस वर्स रेस्टेड ओवर मी कि गॉड इज अ गॉड ऑफ न्यू बिगनिंग्स। परमेश्वर मुझे कह रहे हैं, बीती चीजों को छोड़, आगे को बढ़, उकाबों के समान उड़ना सीख। यशाया 40:31 को हमने नेक्स्ट देखा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यू नो, मैंने इतने सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स फिजिकली भी अपने जीवन में टूटते देखे हैं, थिंग्स जो मैं ऑलमोस्ट एक डेकेड से नहीं कर पा रही थी, स्पेशली एक्सरसाइजिंग और व्हाटएवर इट वाज। फाइनली परमेश्वर ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मेरे लिए उस चीज़ के लिए मुझे केपेबल भी बनाया। परमेश्वर ने मुझे दिया यशाया 54:7, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा।
यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। रिलेशनशिप्स में मैंने इतना सफ़र करा इमोशनली, बट फिर भी जब मैं परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर ने मुझे वो ख्वाबों की मानद उड़ना सिखाया, टू लेट गो दैट वर्ड जो परमेश्वर मुझे कह रहे हैं, टू लेट गो डजंट मैटर। पहला पतरस 5:6 से 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एंड स्लोली ये डिसिप्लिन मैं बहुत सालों से सीख रही हूँ, अबाउट सारी परेशानियाँ परमेश्वर के ऊपर डालना। एंड जस्ट इतनी सारी परेशानियाँ 2025 में आई, इंक्लूडिंग हमारे घर में जब थेफ्ट हुआ, गाड़ी का थेफ्ट हुआ, इतना कुछ हो रहा था। सब कुछ में मैंने अपना ध्यान, अपनी चिंताएं, सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। एंड परमेश्वर ने एक के बाद एक अपनी विश्वास योग्यता मेरे अंदर दिखाई। मुझे शुक्रगुजारी का मन दिया, जैसे पहला थिस्सलुनीके 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैंने हर चीज़ में, डजंट मैटर, मैं नेगेटिव सिचुएशन से भी गुजर रही थी, इमोशनली गुजर रही थी या रिलेशनशिप में गुजर रही थी, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद देने की चॉइस मेक करी। एंड देन व्हाट डिड आई फाइंड? श्रेष्ठ गीत 6:3, मैं अपने प्रेमी का हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। I am my beloved's and my beloved is mine। और उसको पढ़ते पढ़ते, उस बुक बिलवेड को मैंने अपना साल एंड किया। इस जर्नी पे जब मैं ये चैनल शुरू करने वाली थी, तो जब मैं परमेश्वर से पूछ रही थी, ऐसा क्या है प्रभु जो मैं तेरे लोगों के साथ बांट सकती हूँ, एंड परमेश्वर ने मुझे एक ही चीज़ बताई, जो कुछ मैं तुझे इम्पार्ट कर रहा हूँ, तुझे सिखा रहा हूँ, तो उसको बांट दे। दैट्स इट। कोशिश मत कर, पुश मत कर, जो भी तू अपनी बाइबल स्टडी में सीख रही है उसे ही आगे बढ़ने की अवसर दे, बढ़ने का, बोने का, फलदायक होने का अवसर दे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। बट व्हाट दैट लेड टू वाज कि मैं स्टडी को डीपर करती थी, बिकॉज आई न्यू कि मुझे उसके ऊपर बोलना है। तो दैट हेल्प्ड मी टू लर्न मोर। सो इस होल रोलर कोस्टर में जो मैं चली हूँ, हम साथ चले हैं। एंड मैं जस्ट उसको जब प्रॉस्पेक्ट में डाल रही हूँ, अपने जर्नल को पढ़ रही हूँ पिछले साल के, और समझने की कोशिश कर रही हूँ, परमेश्वर के हाथ को देखने की कोशिश कर रही हूँ, इसे एक पिक्चर की तरह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो क्रिसमस के दौरान हमने बातचीत करी अबाउट इमैनुअल, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। हमने देखा, ओ कम लेट अस अडोर हिम, ओ कम लेट अस बीहोल्ड हिम। बहुत जाना परमेश्वर को, बहुत निहारना, बहुत आराधना करना। जैसे 3 मजूसी आए थे यीशु मसीह के आगे अपना बेस्ट लेकर, सेम वे हम परमेश्वर को ढूंढने निकले हैं, यीशु मसीह को ढूंढने निकले, और जब पाए तो हम आनंद से भर जाए और अपना बेस्ट उन्हें चढ़ा सकें। एंड हमने यह पता है किस वर्ष से एंड किया, 2 कुरिन्थियों 5:17, आई वॉज अमेज्ड। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि, और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। एंड जब मैंने पहली वर्ष देखी थी, जो हमने साल में शेयर करी थी, वर्स यशायाह 43:19, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। Behold, I'm doing a new thing। परमेश्वर न्यू बिगनिंग्स को हमारे जीवन में दिखा रहे हैं। एंड आई सॉ अ फैंटास्टिक न्यू बिगनिंग, जिसका रास्ता परमेश्वर ने मेरे लिए खोला, जो मैंने कभी एंटिसिपेट भी नहीं किया था। एंड 2025, that's why marks the most significant year of my spiritual journey so far। मेरी आत्मिक दौड़ में 2025 सबसे सिग्निफिकेंट था, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेयर ओनली, नॉट बिकॉज ऑफ कि मैं परमेश्वर के साथ कैसे उन्होंने मेरे साथ स्पिरिचुअली अबाइड किया, पर इसलिए कि कैसे मैंने ब्रेक थ्रू होते हुए देखा, वो दरवाज़ा खुलते हुए देखा।
एंड फ्रीडम को इन अ होल डिफरेंट लेवल पे देखा मैंने, अनुभव किया मैंने, सिर्फ वर्ल्डली वे में नहीं पर स्पिरिचुअली इतना फ्रीडम। परमेश्वर टेकिंग मी ऑन अ जर्नी ऑफ स्टडिंग द बाइबल ऑन माई ओन। मैं अब लेविटिकस में हूँ, आई थिंक चैप्टर 13 पे, पर चैप्टर बाय चैप्टर समझना, परमेश्वर को अलाउ करना कि अपने रेवलेशन को पोर कर सकें थ्रू द डे इनटू दैट चैप्टर, ताकि मैं सोचते हुए सो सकूं, समझ सकूं, एंड जस्ट बीइंग ग्रिप्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि मेरे पास कुछ था जिसको मैं चू कर सकती पूरा दिन। एंड अब जब आपने सोचा था उस ब्रेक थ्रू मोमेंट का, उस आज़ादी के मोमेंट का, उस खुले दरवाजे के मोमेंट का, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में अवसर दिया है, इट्स टाइम टू बी थैंकफुल। और सिर्फ थैंकफुल ही नहीं, ये याद रखें कि वो परमेश्वर बदलते नहीं हैं, एंड वो ही परमेश्वर जो हमें 2025 से उन प्रॉमिसेस के साथ 2026 में लेके जा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। एंड मैं सोची थी परमेश्वर मुझे शब्द दे रहे हैं अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, एंड जब मैंने 2025 देखा तो मैंने न्यू बिगिनिंग को एक्चुअली देखा, उस बीते साल में देखा। सो एज मैं उस न्यू बिगिनिंग्स को एम्ब्रेस कर रही हूँ, समझ रही हूँ, आप भी जो चीज़ परमेश्वर ने शुरू करी है आपके लिए 2025 में, उसे 2026 में कंटिन्यू करें। एंड आई थिंक गॉड इज आस्किंग मी to study the word love, beloved, परमेश्वर के प्रेम के विषय। I am his beloved and he is mine। चैलेंज के रूप में देखते हैं कि जब आप उस अनुभव को जो आपने 2025 में बोया है, एंड आप उसे काटने के प्रयास में हैं, प्रोसेस में हैं इन 2026, परमेश्वर के प्रेम में हम इस रीति गहरे उतरे कि परमेश्वर को अनुमति दे सकें कि वो एक दरिया की तरह हमारे थ्रू बह सके। That's what God's been telling me for the last 10 days। इतनी बारिश पड़ी कि जहाँ मैं वॉक करती हूँ रवीन ओवरफ्लो हो रहा था, एंड जितनी बार मैं मुड़ के उसकी तरफ देखती थी, यीशु मसीह मुझे कहते थे बहता दरिया। एंड यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है, यीशु मसीह को इस रीति ओवरफ्लो करने दें कि जो ना मनुष्य के चित्त में समाई है ना, वो चीज, वो काम परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा कर सके। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। ओह जीसस, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं 2025 के लिए। What a blessed, wonderful year, God। नहीं प्रभु, आपकी प्रेजेंस को महसूस किया, आपके शब्द को सुन पाए, पर प्रभु आपका हाथ पकड़कर चल पाए हैं। We have learned to walk on water। हमने पानी पर चलना आपके साथ सीखा है। पतरस की तरह आपने हमारा हाथ थामा और हमें नहीं छोड़ा। हम धन्यवाद करते हैं। आशीष हमारे चारों ओर प्रभु हमें दिखाई देती हैं, हमारे बच्चों के रूप में, हमारे परिवार के रूप में, हमारे वेलबींग के रूप में, एंड आप उसे इम्पोर्ट पे इम्पोर्ट करते जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आप भले ईश्वर हैं। बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, पर परमेश्वर ही है जो एक को घटाता है दूसरे को बढ़ाता है। सो हम धन्यवाद करते हैं। सारी आशीषों के स्रोत हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लोगों को ब्लेस करते हैं उन ब्लेसिंग से प्रभु जो स्पिरिचुअल है पहले, और प्रभु उसी रीति वो मल्टीप्लाई हो प्रभु, फ्रॉम their spirit to their soul to their body, and I seal those blessings in Jesus name।
यीशु के नाम में ही मांगते हैं, राजा यीशु के सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।